एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो रात के समय सभी औरतों की चोटी काट देती थी। और वह सभी की चोटी काट लेती थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल की बात पूरे गांव में फैल गई। अरे भगवान, पूरे गांव में चोटी काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। तुम अपने बालों को संभाल के रखना, तुम्हारे बड़े लंबे बाल हैं, तुम अच्छे से रहना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। कोई चुड़ैल मेरे बालों को टच तो करके दिखाए पर किसी डर। ठीक है, ऐसी तुम्हारी इच्छा, पर अपना ध्यान रखना। अन्य दोस्त चुड़ैल को मैं भी बता। फिर भीमा अपने घर से दूर चला जाता है। वह अपने बालों को काटती है। रात के समय वही चोटी काटने वाली चुड़ैल एक घर के पास जाती है और वो औरत को सोता हुआ देखती है। आज मैं इसके बाल काट लूंगी। तभी वह उसके बाल काटने उसके पास जाती है, उसकी चोटी काटती है। तभी वह औरत उठ जाती है। हे भगवान, चली जा यहाँ से। नास मिट्टी, तूने मेरी चोटी काट दी। चली जा यहाँ से। मर जा जाके। नास मिट्टी, तूने मेरी चोटी क्यों काटी? हे भगवान। फिर वो चुड़ैल उसके घर से बाहर चली जाती है और वो हवा में उड़ने लग जाती है। वह औरत उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन वह इस रात के अंधेरे में कहीं जाके छुप जाती है। फिर जब उसका पति उसे देखता है तो वह अपनी वाइफ को देखते हुए उसके पीछे आ जाता है। क्या हुआ मीना, इतनी रात को यहाँ पे क्यों? देखिए ना, उसने चुड़ैल ने मेरी चोटी काट ली। कोई नहीं मीना, तुम्हें इतनी रात के अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हे भगवान, ये क्या कर दिया? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो घर चलते हैं। वे अपने घर आ जाते हैं। सुबह होती है। सभी गांव वाले उस चोटी काटने वाली चुड़ैल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि मीना की चोटी कट गई और चुड़ैल ने वो चोटी काट दी है। भीमा उस रात बहुत चिंता में था और वो अपने घर को दौड़ा गया। भीमा जब अपने घर को गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अंदर कमरे में बैठ के अपने बालों को संवार रही है। अरे तुम्हें पता है सुमन, कल रात को मीना को भी एक चुड़ैल ने बाल काट दिए। कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मन, तुम्हारे बाल तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारे बाल इतनी जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? कैसे बढ़ रहे हैं? आजकल अपने बालों में तेल और उनकी सेवा अच्छी तरह मार ज्यादा करने लगे इस कारण ही। ठीक है, तो मैं उसके मोहन के घर पे जाता हूँ और देख के आता हूँ। ना फिर मोहन के घर पे जाता है। वो मोहन के घर पे पहुंच जाता है। मोहन भाई, क्या हुआ? भाभी कैसी हैं? कहाँ हैं? What do you tell? मीना अपना रोना नहीं छोड़ रही है। सुमन भाभी कैसी हैं? वो तो ठीक है ना? तुम्हें उन्हें देखते रहना चाहिए, उन्हें कुछ हो ना जाए। वो चुड़ैल सभी को। You are right, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अपनी घर को जाता हूँ, तुम अपना और मीना भाभी का ख्याल रख। भीमा फिर अपने घर को निकलता है। रात हो जाती है। भीमा सो रहा होता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उठ जाता है। वो सुमन को कमरे में नहीं दिखता। वो बहुत डर जाता है। सुमन, सुमन तुम कहाँ हो? सुमन, हे भगवान, ये कहाँ चली? उस चुड़ैल ने मेरे बाल काट लिए और वो उड़ गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है उस चुड़ैल ने किसी महिला के ऊपर चोटी काट ली है। हमें बाहर जाना चाहिए। मैं बाहर जाके देखता हूँ तो विलेज के सारे लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। चुड़ैल उड़ जाता। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इस अंधेरी रात में वो चुड़ैल इसके बाल काट के ले गई है। हे भगवान, सुमन कहाँ है? मुझे घर जाना चाहिए। वो दौड़ के घर जाता है। वो देखता है सुमन अपने आप ही बाल संवार रही है।
तुम्हें पता है अभी एक और औरत के उस चुड़ैल ने बाल काट लिए। डर नहीं लगता? सुमन ने भीमा को देखा नहीं और वो अपने बालों को संभालती रही। अब उसके बाल पहले से ही बहुत लंबे हो गए हैं। क्या सुमन, तुम्हारे बाल एक दिन में इतने लंबे हो गए? कैसे मुमकिन है? भीमा सुमन के बाल देख के घबराने लग जाता है और वो चला जाता है। अगली सुबह पूरा गांव बात कर रहा होता है। सुमन के बाल पूरे गांव में सबसे लंबे हैं। सुमन के बालों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाल अभी तक चुड़ैल ने कट क्यों नहीं करे? दिन पे दिन इसके बाल बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भीमा की पत्नी ही चुड़ैल है। भीमा इन सारी बातों को सुन लेता है। वो छुपाए नहीं सोचता कि वो क्या करे। वो डर जाता है और अपने दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन, मुझे लगता है कि तेरी भाभी इस बालों को काटने वाली चुड़ैल है। मैं क्या बात कर रही हूँ? ने सभी के बाल काट दिए। उनके बाल दिन पे दिन लंबे होते जा रहे हैं। कल रात को उस चुड़ैल ने एक औरत के ऊपर हमला किया। सुमन जब मैं सही कह रही हूँ। मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, एक्टिंग करना। तो सुमन मामी घर से बाहर जा, मैं उनको देख दे। चलो तुम मेरे घर चलो मोहन, तुम उसे देखते रहना। कहाँ जा रही है? चलो चलते हैं। वो सब भीमा के घर जाने लगते हैं। मोहन भीमा के घर पहुंच जाता है और वो एक अलमीरा के नीचे छुप जाता है और रात हो जाती है। भीमा सोने की एक्टिंग करता है और सुमन घर से बाहर जाती है और मोहन सक जाता है। अरे उठ जाओ भीमा भाई, उठ जाओ, सुमन भाभी घर से बाहर गई। अरे उठ जाओ। फिर वो उसका पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद वह चुड़ैल में बदल जाती है। वे इसे देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। भीमा भाई, ये बात तो सच की तरफ जा रही है। हमें उनका पीछा करना चाहिए। चलो चलते हैं कि वो किसी और के बाल ना काट दें। चलो भीमा भाई, बाल ना काट दें। अब उनसे जाके मिलते हैं। चलो। वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। वो चुड़ैल एक जगह पे जाके रुक जाती है। आसपास देखते कहीं कोई है तो नहीं, और फिर वो घर के अंदर घुस जाती है। सामने एक औरत लेटी हुई थी। भीमा भाई, भाभी जी तो अंदर घुस गई, अब क्या करें? वो पागल, वो तेरी भाभी नहीं है इस टाइम, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। उसका पीछा करना चाहिए। इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। आज मेरी शक्ति पूरी हो जाएगी। भीमा और मोहन अंदर घुस आते हैं। जाओ भाभी जी। मेरे बदले रुक जा चुड़ैल। सुमन, ये तुम कुछ ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें अभी इस चीज को छोड़ना चाहिए। पागल इंसान, मैं तेरी सुमन नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मुझे थोड़े से बाल चाहिए, फिर मैं दुनिया से ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। मैं सब पे अपना हुक्म चलाऊंगी, मैं रानी बन जाऊंगी। और मोहन सोचने लगते हैं कि अब इसको कैसे रोका जाए। कोई उपाय सोचता है। वह पीछे से एक चाकू लेके उसकी चोटी काटने का आता है। मोहन उसे पीछे से बातों से उलझा देता है और वो उसकी चोटी काट देता है। 10 मिनट तूने ये क्या किया? मेरी सारी शक्ति खत्म कर दी। 10 मिनट, जा चले जाए यहाँ से। फिर वो चुड़ैल सुमन के असली रूप में आ जाती है। भाभी जी, आप आ गई? भाई, आपने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे, वो चुड़ैल मुझे कच्चा खा जा